देखिए मेरे ऊपर प्रेशर है, आप मेरी बात को भी समझो। सही भैया कल मैं बुरा बना, परसों बुरा बना, लेकिन आज सब कुछ सही हुआ तो मैं आया ना सबके सामने। बोलो तो भाई एक बार एक फोटो दे दो। हाँ भाई जान, एक नहीं 10 लोग यार। अरे मनोज जी, हाँ जी मेरा क्लियर हो गया। अंकल पकोड़े सब खत्म कर दिए। अरे पकोड़े को छोड़ो, खत्म हो गए। हाँ जी मैं कह रहा हूँ मेरा क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी। अब मंगल को मैं 11:30 जाऊँगा। हाँ शाही पनीर बनाऊंगा, आलू गोभी बनाऊंगा। शाही पनीर, हाँ है तो शाही पनीर बैठी हुई है। वो लाना ही लाना है, लाता ही आज। मैं नहीं छोड़ता, पूछो बीच में ले आया कई बार। मैं फोन मार लूंगा मंगलवार को। किन्होंने पैसे दिए, किन्हों ने दिए? मैंने तो दे दी, क्लियर हो गया। मेरा क्लियर हो गया। हाँ क्या कह रहा हूँ, क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ। अब मैं जा रहा हूँ। ओके, अरे मैं कह रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ मंदिर वाली बात है। चलो मंदिर को आनी होगी पब्लिक की, वो मंदिर वाली बात पर मंगल को नहीं होगी, फिर दिवाली बात होगी। चलो दिवाली की हाँ बात। मिले उनसे, गया था मैं उस दिन, वो छुट्टी मार। अब दिवाली बाद ही मिलूंगा, दिवाली बाद। अच्छा मंगल को बुला रहे हो ना मेरे को, फिर मैं लेकिन शाही साइकिल से आप गोविंदपुरी से नेहरू प्लेस आते हो, ज़्यादा ही होता है। एक में 15 किलो का, ये 15 किलो का। अब बोलोगे नहीं ना? हाँ जी सर, आ जाओ। अब इधर ध्यान। आ जाओ अंकल, इधर देखना। और कोई पकोड़ा मांगेगा तो एक में से आधा कर देना। आ जाओ साइड कर लो। हाँ चले जाओ। है सब कुछ, आ जाओ। छाँव में चलो जी, छाँव में। चलो जी आ जाओ। आप दोनों में खड़े हो। देखो दोस्तों, टाइम भी मेरी पुरानी हो चुकी है। नमस्कार भैया सब लोगों, मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं। एक मिनट जब आप अभी 1 2 3 स्टार्ट। सब यूट्यूबरों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सब भाइयों का। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि कुछ टाइम से जो है ब्लॉगर से मैं मैं उनको मना कर रहा था कि मेरा ब्लॉग ना बनाए। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाह रहा हूँ सब यूट्यूबर भाइयों से। ये लोग मेरे लिए, आप लोग जो भी हो, मेरे लिए मालिक के समान ही हो। आप लोगों के सहारे से मेरा नाम हुआ है और आप लोगों के सहारे से मैं नमक खा रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रशासन और मार्केट वाले प्रधान जी का भी प्रेशर है, ठीक है जी, मार्केट के लिए कि बेटा जी ये एकदम से भीड़ लग जाती है, इसमें तो त्यौहार का टाइम है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वो जवाब भी मुझे देना पड़ा। और तो ये है कि आज जो है मैंने उनसे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक नहीं था, उनसे फ़ोन आया, साहब लोगों का भी आया, उनसे बातचीत करके वो उनके मंगलवार तक का टाइम लिया। उसके बाद 10 नवंबर के बाद ये वीडियो बनेंगे, जो भी होंगे, जिनसे भी माफ़ी चाह रहा हूँ मैं, सामने बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर तरफ से जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं भी हूँ आपकी सेवा। ये आप मुझे सेवादार समझ रहे हैं, मुझे इस लायक समझा, मैं हूँ, ठीक है जी। बाकी खाने का आपने रिव्यू ले लिया, कोई खा के भी चला जाता है, कैसे चला जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे मार्केट का जो प्रेशर है वो मेरे ऊपर है अभी त्योहार तक, ठीक है जी। इसीलिए मैं सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और किसी से जो है ना, कोई आदमी आता है गलत, तो वो क्या नाम कहते हैं, जो है गलत तरीके से भी उन्होंने जैसे बनाया, ये देखो उन्होंने एक चीना वहाँ से आए थे, आपका उनका क्या चैनल का नाम है? चैनल का नाम मत बताना। उनका वहाँ से आए थे, ये हाँ जी, ये जो है आए थे, इन्होंने गुस्से वाली प्लान करके ही इसने जानबूझ के आपको ये लो जी, ले लो। खैर कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है। चैनल का नाम ले लेंगे अभी, अब चैनल का है ना? नाम मुझे नहीं पता। ब्लॉग ये है। अब जी इस वजह से कुछ लोग गलत भी हैं, जिस तरीके पहले भी कि फॉर्चूनर वगैरह या जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे, सबको मैंने बुला के सबको वो मैंने खारिज भी किया, ठीक है जी। गाड़ी का हुआ या स्कैन हुआ, उन्होंने ये एक बात पकड़ ली कि बेटा कोई आपको नुकसान ना पहुँचा दे, इतने लोग आते हैं। मैंने कहा सब पढ़े लिखे आदमी है, कोई ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो कुछ भी गलत पहले से ही हो जाता। तो हार कितने गए हैं, 1.5 साल से 2 साल से वीडियो बन रहे हैं, तो कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये चीज़ें थी, कुछ मेरे ऊपर मार्केट का प्रेशर था, जो कभी बोलते थे एकदम से जो है अभी आप त्योहार के टाइम में रुकिए। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ सब यूट्यूबरों का कि उन्हें वेट भी करना पड़ा, उन्हें कुछ भी क्या नाम कहते हैं मेरी तरफ से सुनने को मिला नहीं मिला, या मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। अब बोलिए, अब क्या जवाब मेरे को देना है, अब बोलिए। रही बात कुछ ज्ञान की, अब यंग आदमियों के लिए बोलता हूँ जितने भी, देखिए शादी एक जुआ है, शादी जो करता है उसके पीछे एक जन्म दूसरा होता है, ठीक है जी। आप अपने गर्ल्स के लिए कहूँगा, या आप अपने क्या नाम कहते हैं जो भी ये बॉयज़ वगैरह है, आप जो शादी करते हैं ना, कन्यादान जिन्होंने दे दिया, तो उसके ऊपर हक नहीं रहता। लेकिन जो बोलेगा, जो करेगा, करेगा वो बोलेगा। आज इन लॉज का क्या नाम कहते हैं, आप लोग क्या नाम कहते हैं ध्यान रखें। इतना नहीं गर्ल्स जो है ज़्यादा ध्यान देती हैं जितना अपने माँ बाप का ध्यान देती हैं शादी के बाद। तो कुछ वजह परेशानी की वहाँ से भी उठती हैं, जो कुछ घर शादी के बैकआउट हो जाते हैं, कुछ वजह वो भी होती हैं। जो अपनी गृहस्थी संभालिए, सबसे बड़ा संन्यास गृहस्थी का है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा
पढ़ा लिखा आदमी घर पे नहीं रुकता, बड़े बूढ़े के लिए भी, चाहे मेरी बहन बेटी हो, बहू हो, बेटी हो, जो इंसान ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री ली है नहीं ली है, लेकिन वो घर पे नहीं रुकेगा, वो नौकरी करेगा, अपना इमेज लगाएगा ही लगाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इस चीज़ के लिए भी क्या नाम कहते हैं, मैं अपने बड़े बूढ़े से, जो भी मेरे भाई बंद है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो मेरे बहनें हैं और हमारी जो घर की बहू बेटियां हैं, वो इन लॉज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कि मैं देख रहा हूँ अब कई चीज़ें हैं कि आज शादी तो एक जुआ है, मैं तो जुआ मानता हूँ जी, लेकिन अगर थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा ध्यान हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी एक ही बार जीता है, एक ही बार मरता है और एक ही बार शादी करता है। बहुत खतरनाक बात बोली है। ठीक है जी, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देखिए और अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि 4-4 बच्चे नहीं होते। लेकिन एक बात बोलूँगा, जो कोई अगर अपने इन-लॉज से, अपने रिलेटिव से जो मदद लेगा, वो बाद में सुनेगा। आज पढ़े लिखे का ज़माना है, आप पढ़िए लिखिए, जितना आपसे हो सकता है वही काम कीजिए। किसी से कर्जा लेके वो आदमी सुखी नहीं हुआ है। कर्जा पैसे का नहीं होता, कर्जा एहसान का भी होता है। ठीक है जी, जरा सी बात पे आदमी को, अपने हस्बैंड को क्या नाम कहते हैं, उल्टा सीधा कह देना या बिल्कुल ही क्या नाम कहते हैं सब कुछ कर देना, बहुत कानून आ गए हैं। तो सारी चीज़ें अपने ध्यान दीजिए, दोनों आदमी दिमाग से चलिए। तो ये हर कानून का मिसयूज ना करिए। नहीं, देखिए मिसयूज हो ना हो, लेकिन आदमी अपने दिमाग से जो नहीं चलेगा उसका नाश तो होना ही होना है। अर्जुन 8वें अध्याय पे क्या पूछता है कृष्ण से कि साहब जनून पहन के पर्वतों पे बैठ के परमात्मा का नाम लेना, क्या यही तपस्या है, यही सब कुछ है? कहता नहीं, जो इंसान अपनी गृहस्थी संभाल ले, जो इंसान अपनी गृहस्थी संभाल ले, वो सबसे बड़ा संन्यास है। आज तक नहीं बोला मैंने, आज ये बच्ची के कारण बोलना पड़ गया। मैं 116 रिश्ते करवा चुका हूँ सर। मैं सेवा करता हूँ मंदिर में, आप चल के जाके देखिए, वहाँ ब्रजेश जी हैं और राजकुमार जी हैं और हमारे जो हैं ओमकार जी हैं, ये साहब मिले हैं फूड मेरी दिल्ली वालों से, बड़े बड़े लोग माग मेरे को क्या नाम कहते, कितना फेमस। तो अब ये आए, उनका कोई काम था तो इनसे क्या नाम कहते, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर आप उधर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। फूड मेरी दिल्ली वाले कैसे हैं आपकी नज़र में? ठीक है सर, हर कोई आदमी बढ़िया है। जैसे भैया से, सबसे जितने यूट्यूबरों से मुलाकात हुई है, वैसे ही उनसे भी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए कोई भेदभाव, मैं कभी नहीं सोचता कि कोई मेरे लिए अच्छा है, कोई मेरे लिए, लेकिन विश्वास जो आदमी करता है और विश्वास के ऊपर आप चलेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ सीधा सीधा होता चला जाएगा। जैसे कई लोग यूट्यूबर में किसी ने गलत थंबनेल लगा दिया अपने नाम के लिए, आके मिलता ना, मैं रास्ता बताता उसको, नहीं काम चल रहा है तो कुछ और कर ले। पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं है यार यूट्यूब। आजकल ये हम जैसों ने ये रोजगार बना लिया यार, यूट्यूबर के आगे रोएंगे, थोड़ा सा रोड पे बैठ जाएंगे, पब्लिक फंड कर देगी, 4-6 महीने बाद हम उसी से कुछ और काम कर लेंगे। अरे पीछे उनके घर जाके देखो ना, उनका क्या है। मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ, ये फोन 5,000 का तो होगा, 7,000 का तो होगा। जो 50 रुपए का बाइक से तेल फूक रहा है वो गरीब आदमी नहीं है, वो गरीब आदमी नहीं है। जो ये फोन चला रहा है वो गरीब आदमी नहीं है। चाहे ईएमआई पे ले लो, चाहे किसी पे भी ले लो, आप इंक्वायरी करके फंड करो ना। इंक्वायरी क्यों नहीं करते? दान देने वाला दान दिया हुआ दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है, लेकिन दान भी उसी को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। हर किसी को मत दे दो, नहीं लगेगा आपके काम तो सीधे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, होनी अटल होगी। जहां मेरे लिए एक्सीडेंट लिखा है, अगर मैंने दान दे रखा है या परमात्मा की नजरों में हूं, वो मेरा काम में, रोजगार में नुकसान हो जाएगा। अच्छों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, गलत आदमी का कभी साथ नहीं देता। देखिए ना, इतनी बड़ी परेशानी में वो MG गुल वालों ने निकाला मेरे को, वो अच्छी जगह ले गए, BMW में ले गए, अच्छी जगह प्रोग्राम बनाया। अब ये जैसे 2-4 भाई हैं, इन्होंने भी बोला हुआ है ये भैया भी आपके लिए कोई प्रोग्राम सेट करते हैं, या वो हमारे गाजियाबाद से जो SP वाले, मैंने कहा नहीं, आप अपना फंड इकट्ठा कर लो, सर्दी आ रही है, गरजमंद बच्चों के लिए कपड़े ला देना, उनको खाना खिला देना। मैंने उनको ये बोला, जो मेरे से बनेगा वो मैं करूँगा। लेकिन अभी त्योहार आ रहे हैं, इसके बीच में ये सब काम नहीं हो सकता। तो पढ़ाई के मामले में, किसी के एजुकेशन में, पढ़े लिखों से जरूर बोलूँगा, आप 1 रुपया जमा करो, महीने में 30 रुपये इकट्ठे कर लो, किसी को पेन कॉपी ला के दे दो, किसी को पढ़ा दो।
मेरे पास जब मैं रात में लगाता था, आप जैसे बच्चे थे, उन्होंने कैंसर के जिनको के बच्चे थे ना, दिवाली पे उन्होंने पटाखे नहीं चलाते थे वो 3 साल तक, उन्हीं को इकट्ठा करते थे, जो भी फंड 12-13 बच्चे थे उनको दे के आते थे एनजीओ में, हमेशा अस्पताल में वो बच्चे थे 3-3, 4-4 साल के, कई बच्चे ऐसे हैं। फंड करने के लिए बोलूँगा, हमारे जैसों ने छोटी रोजगार वालों ने, आप लोगों को बहुत मेहरबानी है जो आप लोगों का नमक खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं वो क्या नाम कहते बढ़ावा देते कि हमारा किसकी वजह से काम चला। मैं भी मतलब ही हो गया था अभी कुछ दिन के लिए, मैं भी देखने लगा मार्केट वालों को, मार्केट वालों का प्रेशर है, ठीक है जी बना के रखनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं देखा कि उनसे ऊपर हैं जो यूट्यूबर, वो आके जा रहे हैं दूर दूर से। फिर मैंने उनके आगे एक एप्लीकेशन अभी मैंने परसों दी है, तो उन्होंने आज मेरे को फ़ोन किया, बेटा कह रहा कि मंगलवार तक क्या नाम कहते हैं आपके पास में टाइमिंग है, उसके बावजूद जो है ना हफ्ता 10 दिन दिवाली तक का त्यौहार है, कई चीज़ें हैं, कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तुम्हारा दिवाली तक इस चीज़ पे थोड़ा मतलब देखिए 10 नवंबर हाँ मैं सबसे बात कर लूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ है, 10 नवंबर तक के बाद में आप लोग अपना जो है थोड़ा देखिए हर चीज़ समझिए ना, किसी को कहने का मौका क्यों देते हो? सही है, आपका भी काम ना रुके, हमारा नहीं, मेरा काम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा कोई, तो मेरे को जिंदगी नहीं प्यारी है, मेरे को आप यूट्यूबरों का नाम प्यारा है, क्या करूंगा? झगड़ा कर लेके मैं तो खुद घर बैठ जाऊंगा। भाई साहब आप बताइए ना, मैं बुरा नहीं बन सकता आप लोगों का, जो अभी कईयों ने मेरे ऊपर बुराई लगाया, मैंने 24 घंटे के अंदर वो मैटर सेल कर दिया। विश्वास पे दुनिया कायम है, जवान पे बेटी पराई होती है, लेकिन आजकल ये यंग आदमी सोचते ही नहीं है। और सेवा बताइए आप लोग, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? और कुछ बेटा? मनु जी मैं बाकी मंगलवार को आप लोग आ सकते हैं, तो मंगलवार को आइए, वो 3 बजे तक का टाइमिंग है। 3 बजे के बाद 2-4 जने जो भी जिन्होंने को भी अपना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आइए। एक मीडिया वाले आ रहे हैं, उनका पहले ब्लॉग बनाना है। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, यंग आदमी से अपनी पहले गृहस्थी संभालिए, जरूरी नहीं है रोजगार, पहले अपना गृहस्थी संभालिए। अगर इन लॉज ने कुछ कह दिया तो उनकी सुनिए, जो करेगा वो बोलेगा। अभी आप लोग मेरे लिए कर रहे हो ना। एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक फादर है, उसने बेटे को गाड़ी लेके दी है, वो बेटा ये नहीं कहता मेरे फादर की है, बोलता है ना मेरी है। फिर तो आप छोटी सी बात को समझिए और अपने लॉज माँ बाप का जो भी कहना आपने मानना है, लेकिन अपनी गृहस्थी जरूर संभालिए। जरा सी बात पे जो है ना सामने वाले को अपना, जो आजकल तो गर्ल्स को मैं देखता हूँ छोटी सी बात पे ज़्यादा कर्म कहते हो जाता है। पैसे से किसी का भला नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। धन नहीं है ना तो कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गरीबी है, दिमाग है ना आपके पास सब कुछ है यार। वो परमात्मा भी, वो भगवान भी इंसान का रूप में आने के लिए तरस रहा है। ये 84 लोग बड़े पुण्यों के बाद में मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार हम लोग मरते हैं, एक बार जीते हैं, और शादी भी एक ही बार करते हैं। आप लोग अपनी गृहस्थी जरूर संभालिए, ठीक है सर? हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। आप लोगों को भी मैं आप सबको माफ़ी चाहता हूँ। ये लोग हैं बेटा, पढ़ेंगे नहीं बेटा, कुछ नहीं, मेरी शकल पे मत जाओ, पढ़ाई कर लो, वो काम आए। ठीक है बाबूजी, कोई बात गलत बोली? नहीं सही है। ठीक है बेटा, आज थोड़ा सा डिप्रेशन। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आप लोग उस गरीब आदमी पे ध्यान देने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी।